अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फुरकान अहमद। चैनल पर आपको खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इम्पोटेंसी, नामर्दी के हवाले से। नामर्दी किसे कहते हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं, क्या समझते हैं, इससे क्या मुराद लेते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले चैनल पर अगर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो बाखूबी आप तक पहुंच जाया करे। तो चलें आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नामर्दी किसे कहते हैं? नामर्दी का मतलब ये है कि मर्द का जो पेनिस है, लिन है, उज़ू है, आला है, आला तनासुल उसको कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा ढीला हो जाए, उसके पट्टे बिल्कुल मफलूज हो जाएं, वो बिल्कुल ठंडा हो जाए, उस पर ठंडे पसीने आने लग जाएं, उसमें सख्ती ना होती हो, इस्तादगी ना होती हो, कड़कपन ना आता हो, जोश ना आता हो, ब्लड का जो है वो दौरान ना होता हो, इसको कहते हैं नामर्दी। दरअसल ऐसा आदमी जो है वो औरत के लायक नहीं रहता, उसको नामर्दी कहा जाता है, नामर्द कहा जाता है। इसमें भी कई कंडीशन है। एक तो ये होता है कि मर्द के स्पर्म ख़त्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, जरासीम जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। लेकिन ऐसा आदमी औरत के लायक होता है, उसके आले के अंदर, उसके आले तनासुल के अंदर सख्ती, जोश, कड़कपन होता है, औरत के वो लायक होता है, लेकिन औलाद के लायक नहीं होता, औलाद पैदा करने के लायक नहीं होता, बनिस्बत उस आदमी के कि जिसका आला जो है ठंडा हो, ढीला हो, पिलपिला हो चुका हो, जोश ना आता हो, कड़कपन ना आता हो। इसमें भी दो कंडीशन है। एक आदमी तो ऐसा होता है कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करने के बहुत उसको दिल चाहता है, उसके अंदर ख्वाहिश बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ताकत अमल नदारत, मतलब लिन जो है बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है, उसके अंदर सख्ती नहीं है, कड़कपन ही नहीं आता। और इसमें से एक आदमी वो होता है कि जिसके अंदर ख्वाहिश ही ख़त्म हो जाती है, लिन जो है वो तो ठंडा होता ही होता है, आला जो है वो तो ठंडा ही होता है, उसमें किसी किस्म की जो है जोश और कड़कपन नहीं आता, वो ठंडा पिलपिला पड़ा रहता है। लेकिन इसके बावजूद उसके दिमाग के अंदर ख्वाहिश ही ख़त्म हो जाती है, उसके अंदर एक जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की जो एक जोश होता है वो ख़त्म हो जाता है बिल्कुल ही। उसके सामने अगर बरहना औरत को भी लाया जाए, नंगी औरत जो बग़ैर कपड़ों के भी उसके सामने लाकर खड़ी कर दी जाए, तो उसके ऊपर कोई असर उसका नहीं होता। तो ये है मुख्तलिफ़ कंडीशन, इनको नामर्द या इम्पोटेंस कहा जाता है। यानी कि इनके जिस्म के अंदर ठंडक बैठ गई है। जैसे कि एक हाथ है, हाथ मैं उठाऊं तो उठता भी है, उठाऊं तो उठेगा, नीचे करूंगा तो नीचे भी हो जाएगा। ये मेरा एक कंट्रोल है, काबू है हाथ के ऊपर। लेकिन जब ये मफलूज हो जाए, हाथ उठे ही नहीं, ना उठा सकूं ना गिरा सकूं, यानी मेरे इख्तियार से बाहर हो गया ये हाथ, यानी पैरालाइज हो गया है। ऐसे ही कंडीशन लिन में, आले में हुआ करती है, आले तनासुल में। यही कंडीशन लिन के आले तनासुल के साथ होती है। उसके पट्टे भी मफलूज हो जाते हैं। वो पट्टे जो सख्ती और कड़कपन पैदा करते हैं, उनके ऊपर काबू ख़त्म हो जाता है, वो मफलूज हो जाते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं। इसको नामर्दी कहा जाता है। गर्मी लाने के लिए क्या किया जाए ताकि जिस्म के अंदर जोश पैदा हो, ख्वाहिश पैदा हो? सबसे पहले इसकी वजह यही है कि जिस्म का नाकारा हो जाना, सुस्त हो जाना। यानी जिस्म के अंदर जितनी सुस्ती और काहिली होगी उतनी ही ज़्यादा नामर्दी होती चली जाएगी। खाया पिया लेट गए सो गए, खाया पिया बैठ गए सो गए, बस यही अगर हालत रही तो फिर नामर्दी आनी ही आनी है। इसके लिए होना ये चाहिए कि अपने हाथ पाँव को हिलाते रहना चाहिए, हल्की फुल्की वर्जिश करते रहना चाहिए। खुली हवा में हल्की फुल्की वर्जिश करना ये जिस्म को चाको चौबंद और चुस्त रखता है। और दूसरी बात अगर खाने की करें तो खाने में खजूर जो है वो सबसे बेहतरीन चीज़ है। खजूरों का इस्तेमाल और दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करें। हो सके तो ड्राई फ्रूट इसका भी इस्तेमाल शुरू कर दें, बादाम, पिस्ता। ये जिस्म के अंदर गर्मी पैदा करता है। जिस्म के अंदर सुस्ती जो है वो उसको वर्जिश ठीक कर देगी। जिस्म के अंदर गर्मी लाने के लिए, खून का जो दौरान है उसको बढ़ाने के लिए ये ड्राई फ्रूट वगैरह जो हैं या ये खजूरें, दूध वगैरह, ये इस चीज़ को कवर करती हैं। खजूर को तो कहा जाता है कि ये आयरन कैप्सूल है, इसके अंदर लोहा है, खून बनाने सबसे बेहतरीन चीज़ है।
और 1-2 खजूर खाने से नहीं कुछ होता, बल्कि कम से कम 10 से 15 खजूरें खानी चाहिए और उसके ऊपर 1 पाव दूध पीना चाहिए। छुहारे, नर छुहारा, ये भी यही जो है काम करता है, जिस्म के अंदर गर्मी पैदा करता है। अगर होम्योपैथिक रेमेडीज़ के हवाले से बात करें तो डामियाना जो है, डामियाने का असर सबसे ज़्यादा लिन के ऊपर होता है, आले के ऊपर होता है, आले तनासुल के ऊपर होता है, यानी उज़ू जो है उसके ऊपर ख़ास डामियाना का असर होता है। वो उसको सख्त भी करता है, उसमें जोश भी लाता है, उसको लंबा भी करता है, उसके पट्ठों को मजबूत करता है। ये डामियाना का ख़ास असर जो है आले तनासुल के ऊपर होता है, पेनिस के ऊपर होता है। तो अगर इस किस्म की कंडीशन होती जा रही है, जिस्म में सुस्ती पैदा होती जा रही है, नामर्दी पैदा होती जा रही है, तो उसके लिए सबसे पहले यही करना है कि सुस्ती को ख़त्म करना है, हल्की फुल्की वर्जिश करते रहना है। सुबह खुली हवा में हल्की फुल्की वर्जिश करें, पुशअप लगा लें, हाथ पाँव ऊंचा नीचा आगे ऊपर नीचे करते रहें। दूसरे नंबर पे ये ड्राई फ्रूट या गरम गरम जो चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल शुरू करें, खजूर और दूध वगैरह का इस्तेमाल शुरू करें। और इसके साथ डामियाना क्यू मदर टिंचर आप ले लें, उसके 10 कतरे आधे गिलास पानी में डाल के सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि जिस्म के अंदर जब गर्मी पैदा होगी तो ऑटोमेटिकली जो है वो आले तनासुल के अंदर भी गर्मी पैदा होगी, जोश पैदा होगा, सख्ती पैदा होगी, कड़कपन पैदा होगा, तो आपका मसला हल हो जाएगा। जब जिस्म के अंदर गर्मी पैदा होती है तो ख्वाहिश भी ऑटोमेटिकली पैदा हो जाया करती है, यानी कि जिस्म के अंदर एक आग सी लगी हुई होती है, तो सेक्स की जो है ना ख्वाहिश भी ऑटोमेटिकली पैदा होती है, और जो आले तनासुल है उसके अंदर जो खेजिश है, इस्तादगी है, वो भी ऑटोमेटिकली पैदा हो जाती है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं आप इसको फॉलो करें तो यकीनन आप इस बीमारी से जान छुड़ा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।